राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपका हृदय भावुक हो उठेगा। ये कथा है श्री कृष्ण और सुदामा की। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों सांदीपनि गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। एक दिन श्री ऋषि दुर्वासा भिक्षा मांगने गुरुकुल आए। गुरु माँ ने मन में विचार किया, दुर्वासा जी तो संत हैं, ऋषि हैं, इनको सब जगह से भिक्षा मिल ही जाएगी। यहाँ नहीं मिलेगी तो कहीं और मिलेगी, इनको भला कोई मना कर सकता है। परंतु आज गुरुकुल में भोजन की कुछ ज़्यादा व्यवस्था नहीं है और जो थोड़ी बहुत सामग्री है वो भी मैंने कृष्ण और सुदामा के लिए रखी है। दोनों वन में जाएंगे लकड़ी लेने के लिए, तो वो चने कृष्ण और सुदामा पालेंगे। अगर मैं दुर्वासा जी को दे देती हूँ तो बालक बेचारे भूखे रहेंगे, वन में पता नहीं फल मिलेंगे भी या नहीं। तो गुरु माँ ने ऋषि दुर्वासा को भिक्षा देने से इनकार कर दिया कि आज आप कहीं और से ले लो, कल मैं आपको भिक्षा दे दूंगी। ऋषि दुर्वासा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने थोड़ी दूर जाकर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने देखा कि 2 पोटलियाँ रखी थीं, उनमें चने भरे हुए हैं। फिर भी गुरु माँ ने मुझसे मना कर दिया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि माँ ने जिनके लिए भी वो चने की पोटलियों को बचाया है, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं आएगी, वो अन्न के लिए भी तरसेगा। दुर्वासा जी तो ये श्राप देकर आगे चले गए, परंतु उसी पेड़ के पास सुदामा जी फूल चुन रहे थे। उन्होंने इस बात को सुन लिया और वो दौड़े दौड़े आश्रम की ओर जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं और उनके हाथ में 2 पोटलियां हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि सुदामा चलो, हमें वन जाना है लकड़ियां लेने के लिए। और देखो, आज तो गुरु माँ ने हमें प्रसाद भी दिया है, दोनों भाई बड़े प्रेम से पाएंगे पेड़ के ऊपर बैठकर। तो सुदामा जी ने कहा कि चलो, और दोनों वन की ओर जाने लगे। सुदामा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि बाकी सब सामान तुम ले लो और ये पोटलियाँ मुझे दे दो। कभी तुमने कहीं गिरा दी तो हम क्या खाएंगे, सुबह से भूखे हैं। तो श्री कृष्ण ने वो पोटलियाँ सुदामा जी को दे दी। अब सुदामा जी को बस अवसर का इंतज़ार था कि कब मुझे अवसर मिले और कब मैं इनको खा लूँ। बस मेरे कन्हैया को लक्ष्मी जी न रूठ जाएं, बस मेरे कन्हैया इनको न पाले, और इन्हें कहीं फेंक भी नहीं सकते क्योंकि कोई और पालेगा तो वो श्रापित हो जाएगा। और जैसे ही सुदामा जी ये सोच रहे थे तभी बारिश होने लगी। सुदामा जी भागकर पेड़ पर चढ़ गए और जल्दी से दोनों पोटलियाँ खोलकर एक एक चने खाने लगे और आँखों से अश्रुधारा बह रही है। तो श्री कृष्ण धीरे धीरे चढ़ रहे थे पेड़ पर। उन्होंने कहा, अरे सुदामा, ये क्या कर रहे हो? गुरु माँ ने ये हम दोनों के लिए रखा था, मैं भी सुबह से भूखा हूँ। तो सुदामा जी ने कहा, लाला तू हमेशा खुश रह, तेरे पास कभी कोई दुख भटकने भी ना पाए, तेरा घर हमेशा धन धान से भरा रहे। तो कन्हैया ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर मेरा भोजन क्यों खा रहे हो, मेरे हिस्से का? और श्री कृष्ण ऊपर पहुंच गए। कन्हैया सुदामा जी ने उनको हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि कन्हैया तुम हमेशा खुश रहो, कभी कोई दुख तुम्हारे आसपास न भटकने पाए। तो कन्हैया ने कहा कि सुदामा तुम बार बार एक ही बात क्यों कह रहे हो? तो सुदामा ने कहा कि आज ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही, लेकिन आगे समय में ये बात तुम्हें समझ आ जाएगी। और अश्रुधारा आँखों से बहने लगी सुदामा जी के। उन्होंने रोते हुए कन्हैया को हृदय से लगा लिया और उन्हें खूब आशीर्वाद देने लगी कि लल्ला तू हमेशा खुश रहे, तेरे महल द्वारे हमेशा लक्ष्मी जी के भंडारे भरे रहें। तो यह कथा हमें सिखाती है कि अगर मित्रता हो तो ऐसी हो, और सच्चा मित्र ही ऐसी मित्रता निभा सकता है। इसलिए भक्तों, आप भी कभी किसी से मित्रता हो या रिश्ता,
हमेशा पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाएं और पूरे प्रेम से। कोई ये कथा अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे।